तो आप तो इंडियन साइंस एंड टेक ही पढ़ते हो। इंडियन टेक्नोलॉजी पढ़ने में जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आप आए और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र निर्माण की दिशा में कदम उठा रहे थे, तो नेहरू ने घोषणा की अपनी विज्ञान नीति का और कहा कि पश्चिम के लिए विज्ञान साम्राज्यवाद के लक्ष्य प्राप्त करने का जरिया रहा है, लेकिन हमारे लिए विज्ञान गरीबी और भूखमरी को समाप्त करने का तकनीकी बनेगा, का उद्देश्य बनेगा, का लक्ष्य बनेगा। और फिर उन्होंने अपने विज्ञान नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारा विज्ञान का दो उद्देश्य होना चाहिए। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हम भारतीयों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है आम भारतीयों में अंधविश्वास है, वो रीति रिवाज और परंपरा से ग्रस्त है। तो उनकी सोच अगर वैज्ञानिक होगी तो हमारे जो नागरिक हैं वो नागरिक की सोच प्रगतिशील होगी और तब वो समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए काम कर सकेंगे। और दूसरा है हमारा तकनीकी, क्योंकि तकनीकी से ही हम विकास कर सकते हैं। उस विकास के माध्यम से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तकनीकी का डेवलपमेंट शुरू किया, उसमें सबसे पहले इंडिया किस तकनीकी में प्रवेश किया, किस किस तकनीकी को अपनाया। तो दो क्षेत्र आप देखोगे, क्योंकि हमारे पास होमी जहांगीर भाभा थे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमको स्वतंत्रता से पहले से ही तैयार कर रहे थे। तो स्वतंत्रता के बाद हमने सबसे पहला ट्रॉम्बे में सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया था और उस समय हम चाइना से भी आगे जाए और हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में कदम रखा। कुंभा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र उस समय बनाया और जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के शिष्य परंपरा से थे विक्रम साराभाई, उन्होंने स्पेस के क्षेत्र में इनिशियल वर्क किया। अगर हम वहां से यात्रा करें और फिर जिस डेकेड में जो चीज जुड़ता गया, तो हमारा पहला रॉकेट प्रक्षेपण था और वहां से हमने जो अपनी यात्रा शुरू की और कैसे कैसे हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ता हुआ और आज हम प्राइवेट सेक्टर के लिए भी स्पेस को खोल दिया। आज स्पेस में हम चौथे बड़े राष्ट्र बन चुके हैं।